है किसी तरह की भी हो सकती है, नॉलेज है किसी तरह का भी नॉलेज हो सकता है वेबसाइट के ऊपर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, इंग्लिश से रिलेटेड हो सकता है, मार्केटिंग से हो सकता है, ऐप से हो सकता है, किसी भी तरीके का नॉलेज हो सकता है, ठीक है। पर पर्टिकुलरली इस वक्त नॉलेज आइडिया जो 80% काम कर रही है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में कर रही है, और बाकी 20% जो है बाकी वो इंग्लिश की ग्रामेटिकली और स्टफ दूसरी चीज़ों में कर रही है, जो कि नॉलेज से ही रिलेटेड है और वो उसकी डोमेन की नीचे से आउट नहीं है। यानी कि डोमेन की जो फील्ड है, उसकी जो पर्टिकुलरली जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी जो खासियत है, आप नाम से इसकी खासियत पहचान सकते हैं, उससे आउट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मेरी डोमेन का नाम होता, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, SEOguy.com, ठीक है, SEOguy.com, तो पर्टिकुलरली इसके ऊपर खाली SEO का डाटा होना चाहिए था, ना वर्डप्रेस का, ना वेब होस्टिंग का, ना गूगल का। इवन गूगल का हो सकता है, ये भी SEO का एक फैक्टर है गूगल के अंदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वेब होस्टिंग का, वर्डप्रेस का, एंड्रॉयड का और मेक मनी का और बाकी इन चीज़ों का होना यहाँ पर बिल्कुल बेकार था, फ्रीक था। तो लेकिन यहाँ पर इस वक्त मेरी डोमेन का नाम ये नहीं है, मेरी डोमेन का नाम knowledgeidea.com है। नॉलेज किसी चीज़ से भी रेलिवेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये सूरत हाल आ रही है कि मेरी जो डोमेन है वो हर निकी को, ऑलमोस्ट निकीज़ को कवर अप करती है, कंप्लीट करती है, उसको कवर कर लेती है, ढांप लेती है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ देखी जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देखेंगे टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट ही आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, क्योंकि मेरी डोमेन टेक्नोलॉजी की है। लेकिन मेरी जो डोमेन खैर जो एक डोमेन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, नाम जो इस्तेमाल कर रहा हूँ डोमेन का, उस डोमेन से मुराद ये है कि जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, और एक जो डोमेन है वो ये www वाली डोमेन है। इस वक्त जो www डोमेन है वो मेरी एक्सपर्टीज़ से रिलेटेड है, यानी कि अगर मैं किसी चीज़ से भी रिलेटेड नॉलेज डालता हूँ तो वो वैलिड होगा, क्योंकि मेरी जो ये जो www वाली डोमेन है उसका नाम ही नॉलेज आइडिया है। नॉलेज किसी चीज़ से भी रेलिवेंट हो सकता है, तो ये बाउंड नहीं है, ये किसी चीज़ से भी बाउंड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेरी SEO गाय नाम होता है इसका, तो डेफिनेटली ये बाउंड होता है, क्योंकि इसकी डोमेन के अंदर SEO आ रहा है ख़ास तौर पे। तो ये सूरत हाल भी होती हैं। एक और सूरत हाल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे इन चीज़ों को आपको बता देना चाहिए ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। about.com, आई डोंट नो कि वेबसाइट क्यों लोड नहीं हो गई है। ये about.com एक खुली मिसाल है आप लोगों के लिए। about.com पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ तरह के आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। ट्रैवल से रेलिवेंट भी होंगे, और यहाँ पर पेन से रेलिवेंट होंगे, हेल्थ केयर, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ देखें हेल्थ और मनी, और उसके बाद नीचे आएंगे फिर टेक आ गया। अब एक चीज़ आपने देखनी है कि इन्होंने किया क्या हुआ है। अगर मैं फूड पे क्लिक करूँगा तो about.com/food आ जाएगा, यानी कि जो कि फूड की वेबसाइट है वो बिल्कुल अलग सी रखी हुई है इन्होंने। और अगर मैं हेल्थ पे जाऊँगा, सब डायरेक्टरी के अंदर उन्होंने अपनी पूरी साइट रखी हुई है, about.com/health आ जाएगा। और वो वेरी वेल अब इन्होंने चेंज कर दी है, इसको भी चेंज कर दिया है, इसको भी चेंज कर दिया इन्होंने। और अगर मैं यहाँ पर मनी में जाऊँगा, इन सबको एक न्यू टैब में खोल लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से गाइड कर सकूँ। और द बैलेंस को इन्होंने मेक मनी में ले गए हैं, और यहाँ पर स्टाइल जो है अबाउट का वो इन्होंने नई डायरेक्टरी में ही है, वो न्यू डोमेन नहीं परचेज़ की इन्होंने इसकी, वो उन्होंने न्यू डायरेक्टरी में ही इसको डाल दिया है। और जो है लास्ट टेक्नोलॉजी, वो लाइफ वायर के नाम से एक वेबसाइट उन्होंने, पहले ऐसा नहीं था, पहले जो था वो कुछ इस तरीके से था। अगर मैं ओपन करता हूँ तो वो टैग किस तरह था। और उससे भी पहले अगर बात की जाए, यानी कि तकरीबन 2008 से 7 के बाद की बात की जाए, थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो ये कुछ इस तरह साइट दिखती थी, इस तरीके से। यानी कि सब डोमेन ये चला रहे थे, जिसमें ये था कि यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी भी लगा रहे थे, और अगर कुकिंग की कोई साइट है तो cooking.about.com था, या फिर अगर कोई फैशन की है तो fashion.about.com था, कुछ इस तरह। तो ये चीज़ भी चल जाती है। लेकिन मैं फिर रिपीट करता चलूँ, ये चीज़ तब चलती है जब आपकी ये जो डोमेन है, अबाउट का मतलब है किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है ये, यानी कि अबाउट मतलब किसी चीज़ से भी रिलेटेड, बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने अपनी डोमेन का जो एडवांटेज था, एडवांटेज उसका लिया, और एडवांटेज को, जो उसका एडवांटेज था, उसको यूज़ करते हुए उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को किसी भी इन्फॉर्मेशन तक ये महदूद नहीं रहे, ना टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, स्टाइल, मनी, हेल्थ, फूड, ईच एंड एवरीथिंग, हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलें, अब ख़ास तौर पे अब आप अगर इसका मतलब समझ गए हैं, तो अब मैं कुछ बात को कवर अप करते हुए, ख़त्म करते हुए इसको आगे ले जाता हूँ। उसमें ये होगा कि अब कंटेंट के बारे में आपको बखूबी समझ आ चुका होगा कि सिलेक्शन किस तरीके से आपने अपने कंटेंट को चूज़ करना है, जिसके बारे में आपने राइट करना है। ये इतना डिटेल टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बेहतर लगा कि मैं आपको बताऊं।
आपने दो चीज़ें देखनी है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपका जो नॉलेज है आपका किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, तो सबसे पहले आपकी जो डोमेन होनी चाहिए वो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए जिस टाइप की मैंने रखी है यहाँ पर, किस टाइप की इन्होंने about.com, यानी कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुक और इन्फो बुक और एनीथिंग एल्स, और कुछ इस तरह का नाम होना चाहिए जिसमें तमाम तरह का नॉलेज कवर अप होता हो। या फिर अगर आपने ख़ास, यहाँ पर दूसरी सिचुएशन ये होगी कि आप मुख्तलिफ साइडें जो डोमेन्स हैं, जैसे कि ये डोमेन है और ये डोमेन है जो कि अंडर जो कि सब्सिडरी बिजनेस जो है वो अबाउट वेब कंपनी का है, तो इन्होंने इसको लिंक किया हुआ है। जैसे कि आप देखते हैं कि वेरी वेल ये अबाउट से जो लिंक है, ज़ाहिर बात है इनकी सब्सिडरी बिजनेस है, ये एक साइड का बिजनेस है इनका, तो साइड की साइट है और जो मेन साइट है वो ये about.com है। तो एक सूरत हाल ये हो सकती है कि आप एक अलग अलग डोमेन्स लेकर उनको अपनी साइट से लिंक कर दीजिए, उससे ये गूगल को इंडिकेट कर लेगा कि ये आप ही का बिज़नेस है। तो ज़ाहिर बात उनकी रैंकिंग में फ़र्क पड़ेगा, और आपकी रैंकिंग तो ज़ाहिर बात है अगर अच्छी होगी तो होगी ही अच्छी, उनकी भी इंक्रीज़ होगी अगर आपकी रैंकिंग अच्छी होगी और अगर आपने पेज यहाँ लिंक किया होगा। तो जो आखिरी सिचुएशन है वो ये हो सकती है कि आप जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया tech.about.com कर सकते हैं, यहाँ पे टेक डॉट, अगर मैं फ्यूचर में अगर कोई काम करना चाहूँ तो डेफिनेटली tech.knowledge idea कर सकता हूँ, या फिर लेट्स सपोज RECI, मैं कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूँ, रेसिपी और समथिंग लाइक, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्योंकि मेरी डोमेन जो है वो नॉलेज से रिलेटेड और वो किसी तरह का भी हो सकता है, तो डोमेन मैटर करती है हमेशा। लेकिन अगर मेरी डोमेन है ही SEO गाय और मैं अगर यहाँ पर करता हूँ cooking.seo गाय और यहाँ से नॉलेज आइडिया को आउट कर देता हूँ, और अगर इस तरह की डोमेन होगी तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालेगी गूगल के ऊपर, ये पॉसिबल ही नहीं है। और क्योंकि आपके उसमें एक टेक्नोलॉजी का एक पर्टिकुलर ख़ास फील्ड का नाम आ रहा है और यहाँ पर आप कुकिंग का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बेशक सब डोमेन है लेकिन ये अलाउ नहीं है, और ये आपकी निकी को स्पॉइल कर देगा। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है और तभी जाकर आपने कंटेंट लिखना है। एक्चुअली कंटेंट सिलेक्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये फिर भी इंपॉर्टेंट था मुझे बताने के लिए। अगर आप मल्टीपल निकी के ऊपर मल्टीपल टॉपिक्स लिख सकते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज के ऊपर, तो उनको किस तरीके से आपने एडजस्ट करना है, ये चीज़ आपको बताना इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, ठीक है। और टॉपिक किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, पर कोशिश करनी है कि वो ऑडिट ना हो और वो गूगल की पॉलिसीज़ को वायलेट ना करता हो, ठीक है। और गूगल की पॉलिसीज़ को वायलेट, और दूसरी बात ये कि आपने अगर किसी के बारे में न्यूज़ लिख रहे हैं, लेट्स सपोज अगर कोई न्यूज़ मैगजीन है उसने कोई न्यूज़ पब्लिश की और आप उसकी न्यूज़ को कॉपी कर लेते हैं पर उसको रीराइट कर लेते हैं अपनी ज़ुबान में, कॉन्सेप्ट सारा उसका है, स्टोरी सारी उसकी है, लेकिन आप उसको रीराइट कर लेते हैं अपने वर्ड्स के अंदर, तो आपने उस साइट को क्रेडिट लाजमी देना है, ठीक है। बेशक वो जब हम न्यूज़ की SEO पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्रेडिट दिया जाता है और किस तरीके से हर चीज़ के बारे में हम फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं किसी बंदे की या किसी चीज़ की, तो आपने उसको क्रेडिट लाजमी देना है, बशर्ते आपने उससे पूछा हुआ हो कि ये चीज़ मैं पब्लिश करने लगा हूँ आपकी साइट से एज, वो तब आप अगर पूछने वाली बात तब लागू होती है जब आप एज इट इज़ पब्लिश कर रहे हो। लेट्स सपोज अगर मैं गूगल से कोई इमेज लेता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बेहतरीन एग्जांपल, गूगल में SEO लिखता हूँ और यहाँ से कोई भी मैं इमेज ले लेता हूँ, लेट्स सपोज कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, लेकिन ये इमेज किसी की भी कॉपीराइट हो सकती हैं, मुझे नहीं पता, डेफिनेटली ये होगी, किसी ना किसी ने बनवाई होगी और ये उसके अंडर चल रही होगी, कॉपीराइट इशू आ सकता है अगर मैं इसको पब्लिश करूँ अपनी यूट्यूब की वीडियो में या फिर अपनी साइट के ऊपर, मे बी इन फ्यूचर। हाँ, अगर मैं इसमें काफ़ी हद तक मॉडिफिकेशन कर दूँ तो शायद पॉसिबिलिटी बहुत मिनॉरिटी में चली जाएगी, लेकिन अगर मैं कुछ भी ना करूँ एज इट इज़ इसके ऊपर एज इट इज़ इसको पोस्ट कर दूँ तो डेफिनेटली कॉपीराइट इशू आ सकता है, गूगल भी इसको अच्छा नहीं समझेगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, अगर आपने इसको पब्लिश करना ही है तो उसके आप कॉपीराइट ओनर से बात करें, वो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका कौन कॉपीराइट है, यहाँ से विजिट पेज कर सकते हैं। तो वो आपने उसके कॉपीराइट ओनर को फाइंड आउट करना है और उससे पूछना है कि मैं ये लगा सकता हूँ कि नहीं। अगर वो कहता है ठीक है आप इसको यूज़ कर लें, ठीक है, तो तब आपने इसको यूज़ करना है और कैप्शन के अंदर आप इसके जो ओनर है उसको क्रेडिट दे सकते हैं। वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपने एक कॉपीराइट चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इजाज़त लेके, बगैर इजाज़त के आप क्रेडिट दे देंगे और यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट पर्सन बहुत एंग्री हो जाएगा, बहुत गुस्सा हो जाएगा और डेफिनेटली आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है।
कंटेंट सिलेक्शन जो है वो एक बहुत ही मेन सिनेरियो है, कोर पार्ट है आपकी हमारी एसईओ का। उसमें आपने चूज़ करना होता है कि आपने किन चीज़ों को लेकर चलना है और आपने फ्यूचर में क्या राइट करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, और कीवर्ड रिसर्च के साथ फिर हम हमारी मेन टॉपिक शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली ये भी हमारे मेन हैं, पर लेकिन टेक्निकली जो शुरू होंगे हमारे वो एसईओ के, वो सारे फिर हमारे अगले मेन शुरू होंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैंने ये सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू राइट के बारे में कुछ टिप्स बताई हैं आपको। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है गौर व फिक्र के साथ।